बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में अब तीसरे और आखिरी चरण को लेकर सियासी पार्टियां जमकर प्रचार अभियान में जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसमें पहले दूसरे चरण में मंगलवार को मतदाताओं ने जमकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब सभी की निगाहें 7 नवंबर पर है, जब तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। इसके बाद 10 नवंबर को चुनाव नतीजे सामने आएंगे। आखिरी चरण का ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से चुनावी सभा में जो दिग्गज है वो पहुंच रहे हैं। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार इन पार्टी के नेताओं की तरफ से पूरे जोर शोर के साथ किया जा रहा है। कई बड़े नेता आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की 6 चुनावी सभाएं हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो आखिरी चरण को लेकर जमकर प्रचार अभियान देखा जा सकता है। इधर महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। तो आखिरी चरण को लेकर किसी भी तरह से कोई कमी ना रहे, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच बना सके, इसे लेकर कई चुनावी सभा का आयोजन आज है। मुख्यमंत्री अगर हम नीतीश कुमार की बात करेंगे तो आज 6 चुनावी सभाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। इसके साथ साथ महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तीसरे चरण के लिए, तीसरे फेज के लिए जमकर प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। काफी महत्वपूर्ण ये आखिरी चरण का चुनाव, और यही वजह है कि चाहे हम बात करें एनडीए फोल्डर की या बात हम करें इधर यूपीए फोल्डर की, तो कई चुनावी सभाएं आज आखिरी चरण को लेकर सीएम नीतीश कुमार की 6 चुनावी सभाएं हैं। राहुल गांधी भी, तेजस्वी यादव भी, और इसके साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। और सीधा रुख करेंगे हमारे साथ पटना से हमारे साथ लाइव ऋषिकेश जुड़ रहे। ऋषिकेश, आखिरी फेज के लिए एनडीए फोल्डर की बात करें, यूपीए फोल्डर की बात करें, जमकर जो सभाएं हैं वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए प्रचार आखिरी चरण में है। अपने कल शाम 5 बजे प्रचार की जो मियाद है वो खत्म हो जाएगी। 7 नवंबर को जो वोट डाले जाने हैं, लेकिन आज राहुल गांधी 2 सभाएं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का सबसे ज्यादा प्रचार में डिमांड है, क्योंकि जो सीटों की संख्या है, जो तीसरे चरण में 78 सीटें हैं, उसमें से तकरीबन 37 सीटें जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है। और जिस जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा परहेज था प्रधानमंत्री मोदी और उनके भगवाकरण को लेकर के, उन्हीं की पार्टी में सबसे ज्यादा 36 या 37 सीटों पर योगी आदित्यनाथ के प्रचार की डिमांड है। और इसीलिए जो सीमांचल का इलाका, जहां मुस्लिम और यादव समीकरण का बहुलता है, जहां तूती बोलती है उनकी, वहां हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार में है। और वो एक दिन में 4 से 5 जनसभाएं कर रहे हैं। किशनगंज, अररिया, फरबिसगंज जैसे महत्वपूर्ण जो जगह है वहां पे योगी आदित्यनाथ की सभाएं हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, दूसरी तरफ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो अब से थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से सीधे वो चंपारण में कैंप करेंगे। आज और कल 2 दिन रहेंगे, जहां पे आधे सीटों पर अभी चुनाव होना बाकी है। तकरीबन 12 से 14 सीटें हैं चंपारण में। और वहां स्थिति जो बताई जा रही है, एलजेपी की वजह से जो तीसरा कोण है वो त्रिकोणीय है, और उसके सीटों को चाक चौबंद करने के लिए खुद जेपी नड्डा वहां कैंप करेंगे, मोतिहारी में, बेतिया में, और वहां लोगों से बात करेंगे जो नाराज कार्यकर्ता है। तो एनडीए की तरफ से कोशिश है, क्योंकि 78 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सरकार बनाने के लिए बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 122, वो इसी फेज से आना है, चाहे वो एनडीए की सरकार बने या यूपीए की सरकार बने। इसीलिए दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश है। जो रणदीप सुरजेवाला हैं, कांग्रेस के जो मीडिया प्रबंधन और जनरल सेक्रेटरी हैं, वो लगातार पूर्णिया में कैंप किए हुए हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, जहां कांग्रेस का एक अच्छा होल्ड है, जहां ब्राह्मणों की आबादी अच्छी है, वहां पे लगातार कांग्रेस की कोशिश हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष जो मदन मोहन झा हैं, उनका भी गृह जिला उधर पड़ता है। तो यूपीए की तरफ से भी तेजस्वी यादव दिन भर में एक बार में
कम से कम 11 या 12 सभाएं कर रहे हैं। तो कल 5 बजे का वक्त है और स्टार कैंपेनर अपने अपने सीटों को बचाने के लिए जुटे हुए हैं, क्योंकि 78 सीटें ही तय करेगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वो जादुई आंकड़ा इसी 78 सीटों में से आना है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये जादुई आंकड़ा इसी गठबंधन में से आना है। 78 सीटों पर निर्णायक चुनाव है और इसी 78 सीटों को अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा करने के लिए लगातार एनडीए और यूपीए के बीच घमासान मचा है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए का मोर्चा संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज लोग हैं, देखिए प्रमोद तिवारी से लेकर जितिन प्रसाद से लेकर उत्तर प्रदेश के जितने भी ब्राह्मण चेहरे हैं कांग्रेस के, वो सब लोग कैंप कर रहे हैं। सहरसा, सुपौल, पूर्णिया जैसे इलाकों में, मधुबनी में चुनाव होने हैं और ये ब्राह्मण बहुल इलाके हैं। तो दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं। लेकिन नतीजे 10 नवंबर को होंगे, लेकिन 7 नवंबर को जो वोटिंग होगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि 78 साफ तौर पे जेडीयू और बीजेपी को वहां पे जीतता हुआ दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे को छेड़कर इस जंग को काफी दिलचस्प बना दिया है। देखिए, चूंकि जिसान चुनावी पैटर्न जो बिहार में है वो उत्तर प्रदेश से भी मिलता जुलता है। यहाँ निश्चित तौर पर मुद्दे जरूर हैं, इसीलिए शहरी मतदाताओं में जो आप देखते थे आमतौर पर वो एनडीए के वोटर हुआ करते थे, इस बार वो बदलाव के लिए हैं और बदलाव को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन जिस इलाके में अब वोटिंग होनी है तीसरे चरण में, वो इलाका बिल्कुल पूरे तरीके से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर वहाँ वोटिंग होती है। इसलिए देखिए, लोकसभा 2019 के वक्त में भी कहा जा रहा था कि वहाँ महागठबंधन को अच्छी सीटें मिलेगी, लेकिन 39 सीटें 40 में से एनडीए ने जीती प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर। उसमें भी वो सीटें जो कटिहार है, अररिया है, ये वो सीटें हैं जहाँ पे 60% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है और एमवाई समीकरण महागठबंधन को वहाँ सबसे ज्यादा मजबूत है। तो निश्चित तौर पर रोजगार को लेकर बात हो रही है, बेरोजगारी को लेकर बात हो रही है, किसान और कर्ज माफी को लेकर बात हो रही है, लेकिन अब भी जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूम रहा है और साथ साथ जो एमवाई मुस्लिम और यादव समीकरण है उसके अलावा गैर मुस्लिम या हिंदू बहुल वोटों की तरफ ही झुक रहा है और वोटिंग का पैटर्न कमोबेश कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। कोशिश है उसमें सेंधमारी करने की कि कुछ हिंदू वोटर का जो पोलराइजेशन है वो रुक जाए और वो हमारे तरफ आ जाए, लेकिन 78 सीटों में से ही महागठबंधन या एनडीए का सत्ता के जादुई आंकड़े को पहुंचना तय करेगा। 78 में से जो जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसकी सरकार बनती दिख रही है।